नमस्कार दोस्तों, मैं सिमरन कौर आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज चैनल DPL न्यूज। चलिए चलते हैं ताजा खबरों की। धार्मिक यात्राओं के लिए जाना पहचाना नाम नेहा गुप्ता। स्नातन संस्कृति में तीर्थ यात्राओं का बड़ा महत्व है और कुछ लोग ईश्वरी प्रेरणा मानकर इस कर को करते हैं। नेहा गुप्ता 5 वर्ष से धार्मिक यात्राओं का सफल संचालन कर रही है। नेहा गुप्ता ने बताया कि अभी हाल ही में उनके द्वारा 4 धाम तीर्थ यात्रा के लिए टूर ऑपरेट किया जा रहा है। वह भारत के सभी धर्म स्थलों एवं नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन के लिए अपनी सेवाएं उपलब्ध करा रही है। नेहा गुप्ता योग सेवा समिति की बैनर तले योग शिक्षा भी देती है और अब तक लगभग 10,000 लोगों को योग शिक्षा दे चुकी है। नेहा गुप्ता जो आप टूर ऑपरेटर्स की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में जानिए। सर, मैं नेहा गुप्ता, टूर ऑपरेटर। मुझे 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं ये यात्रा ले जाते मैं धार्मिक यात्राओं पर ही लोगों को ले जाती हूँ। पूरा अभी तक मैं ऑल इंडिया टूर कर चुकी हूँ और भारत से बाहर का केवल एक टूर किया है, वो है नेपाल का। मैंने नेपाल भी एक तरह से भारत में ही माना जाता है धार्मिक यात्रा के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, पशुपतिनाथ मंदिर का। हाँ, पशुपतिनाथ ले जा चुकी हूँ मैं, और भी बहुत जगह मैं ले जाती हूँ। जैसे अभी हमारी चारों धाम की यात्राएं चल रही हैं, तो उसमें 2 यात्राएं ले जा रही हूँ मैं, एक चारों धाम की यात्रा और एक 2 धाम की यात्रा। तो चारों धाम की यात्रा हमारी 17 जून से 29 जून तक है, और जो 2 धाम की यात्रा है वो 20 जुलाई से जाएगी। यहाँ से 20 जुलाई से जाएगी। अच्छा, इनके लिए संपर्क करना चाहिए क्या? यहीं पर जो कहा जाए इनका पूरा एफर्ट्स जो आप कर रही हैं, इसके बारे में संपर्क करने के लिए कहाँ संपर्क कर सकते हैं? जी, मेरा मोबाइल नंबर है जो मैं सोशल मीडिया पे डालती रहती हूँ, ग्रुपों में डालती रहती हूँ, यात्राओं की जानकारी देती रहती हूँ, तो वहाँ से लोग पता कर सकते हैं। और किस तरह से आप फैसिलिटेट करती हैं? आप जैसे 4 धाम की यात्रा सबसे टफ मानी जाती है और सारा कुछ दारोमदार टूर ऑपरेटर्स पर होता है। सर, हम तो केवल चलते हैं, बाकी चलाने वाला तो ऊपर वाला है। जी सर। तो बस ये है कि इतना अनुभव हो गया है कि आज तक यात्रियों को कभी कोई दिक्कत नहीं आई है। ये प्रेरणा कैसे आई आपको? ये प्रेरणा अपने आप भोलेनाथ ने मुझे दी है। और इसके अलावा 4 धाम के अलावा और अभी कहाँ की भारत में यात्राएं कराई है? चारों धाम के अलावा मैंने जैसे रामेश्वर टूर मैंने कराया है। अभी हम 29 मार्च को कामाख्या गए थे। कामाख्या, चेरापूंजी, शिलोंग और काजीरंगा वहाँ गए थे। ये बस के अलावा तो ट्रेन से भी यात्रा करी आपको? ट्रेन से ही जाते हैं हम लोग, जहाँ तक हो सकता है ट्रेन से जाते हैं। फिर जहाँ ट्रेन नहीं जाती है तो वहाँ टेम्पो ट्रेवलर गाड़ी करते हैं। जैसे भी यात्री होते हैं उसके अनुसार हम लोग गाड़ी। कितने लोगों का डेलीगेशन रहता है आपके साथ? कम से कम, बहुत ज़्यादा नहीं रहता, 40-50 तो कम से कम लोग रहते हैं। तो एक जने की फर्स्ट मेंबर्स का क्या रहता है? वो पैकेज के अनुसार रहता है, अलग अलग जगह का अलग चारों धाम का क्या रेट है? जैसे अभी मैं चारों धाम जो ले जा रही हूँ उसका पैकेज 28,000 है, जिसमें जी उसमें क्या ट्रैवलिंग का अपना से लेके खाने से लेके सारा? उसमें मैं बहुत अच्छा डिलक्स पैकेज दे रही हूँ, जिसमें होटल रहेंगी, डिलक्स रहेंगी, भोजन रहेगा 3 टाइम, चाय 3 टाइम रहेगी और टेम्पो ट्रेवलर गाड़ी रहेगी। मतलब कंप्लीट आपको सभी उसमें इंक्लूड से आपको सिर्फ अपना जो खुद का करते हैं वहाँ साइट सीइंग वगैरह रहता है उसका आपको करना रहता है, बाकी सारी व्यवस्थाएं आप यहाँ दे देती हैं? जी, मेरी तरफ से सारी व्यवस्थाएं रहती हैं। बस जो VIP टिकट रहता है, जो घोड़े पालकी का पिट्टू रहता है, हेलीकॉप्टर का रहता है, वो स्वयं का उन्हें उठाना पड़ता है खर्च। बाकी सारी बोर्डिंग और आपके मील्स वगैरह आपकी तरफ से? मेरा पूरा मिल्स मेरी तरफ से, और बहुत अच्छा मिल्स देते हैं लोग। अच्छा, तो इसके अलावा देखा जाए तो भगवान की आप पर खूब कृपा भी रही है, उनकी प्रेरणा भी रही है। इसके अलावा आप योग के जरिए भी लोगों को देखा जाए तो काफ़ी कुछ एक स्वस्थ जीवन तो कहा जाता है, एक ओवरऑल ज़िंदगी जीने का भी वो सहयोग कर पा रहे हैं। जी सर, मुझे 15 साल हो चुके हैं योग सिखाते, और मैं 10,000 से ज़्यादा लोगों को निःशुल्क योग सिखा चुकी हूँ, और बहुत लोगों को निरोग भी किया है, और लोगों की माइग्रेन, कैंसर तक की बीमारियां हमने योग से ठीक की है। तो जो योग सेवा समिति है इसी के जरिए लगभग 10,000 लोगों को आप अभी तक आप उनको ठीक कर पाई या उनको योग की शिक्षा दे पाई? कि योग सेवा समिति मेरा एक NGO है, इसको भी 10 साल हो गए हैं रनिंग में होते हुए। मेरा योग सेवा समिति का जो मेरा NGO है उसका मेन उद्देश्य तो इस समय वृद्धाश्रम है। मेरा वृद्धाश्रम चलाने की कोशिश हो रही है, जिसका आजकल काफ़ी देखा जाए लोगों को, बच्चे हैं विदेश चले जाते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब
वृद्धावस्था में काफ़ी सहारे की ज़रूरत होती है। जी बिल्कुल, इसीलिए हम लोगों ने वृद्धाश्रम खोलने का सोचा है। और हम वृद्धाश्रम खोलेंगे तो जो लोग जिनके पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं, वो फ्री में भी आके हमारे वृद्धाश्रम में रह सकते हैं। और साथ में ही उसके बगल में हम अनाथ आश्रम भी खोलेंगे, ताकि बच्चों को माँ-बाप मिल जाए और जो वृद्ध है उन्हें बच्चे मिल जाए। तो बहुत बिल्कुल एक यूनिक कंसेप्ट आप दे रही हैं, ताकि बुढ़ापे में जो मेन चाहत होती है बच्चों की, वो पूरी हो सकेगी। जी बिल्कुल, मेरी तो उम्मीद करें कि आपकी जो धार्मिक यात्राओं का संकल्प या धार्मिक यात्राएं जो आप कराती हैं, योग सेवा समिति के आधार पर जो आप योग की शिक्षा दे रही हैं, भगवत प्रेरणा से आप ये काम ऐसा जारी रखें। थैंक यू।